हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग की बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी न्यू ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में एंड तक, बिना स्किप किए देखिए प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के लिए सभी के लिए नाश्ते, जो गेस्ट लोग आए हैं सभी के लिए पहले नाश्ते बनेंगे, सभी लोग नाश्ते कर लेंगे, उसके बाद पार्टी के लिए खाना बनेंगे। तो ये सभी जो फास्टिंग में है, उस जो पूजा में फास्टिंग में है उसके लिए नहीं, जो और लोग हैं जो खाना खाने वाले हैं उनके लिए पहले नाश्ता बन रहे हैं, उसके बाद रात के लिए मतलब पार्टी के लिए खाना बनेंगे। तो आप लोग बने रहिए एंड तक और एंजॉय करिए कि खाने बन चुके हैं। और जहाँ पूजा होने वाली है वहाँ पूजा की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। तो ये जो बनता है वेदी या कुछ बोला जाता है, इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता है, आप लोग अगर पता होगा तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पे सतैसा का शुरू होगा। अभी सतैसा शुरू होने में टाइम है, उसके पहले हम लोग को सीख होना होता है। हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं सीख होना, जो गुरु मंत्र मिलता है। तो हम लोग अपने पहले हम लोग होंगे गुरु मंत्र, गुरु जी से सीख होंगे, गुरु मंत्र लेंगे, उसके बाद सतैसा का नियम होगा। तो अभी हम बैठे हैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ गुरु मंत्र लेने के लिए, गुरु जी से सीख होंगे हम लोग। तो ये सब होने के बाद सतैसा का पूजा शुरू होता है। तो अभी यहाँ एक पंडित जी बैठे हुए हैं, अभी ये गुरु जी आएंगे जो गुरु मंत्र हम लोग को देंगे, उसी की पूजा शुरू हो गई है। और बड़ी बहुत विधि विधान के साथ है गुरु मंत्र हम लोग लिए। और ये पूजा मतलब काफ़ी टाइम हुआ, और काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे गुरु मंत्र लेने के लिए, बहुत दिन से मतलब ये हो रहा था कि कब हम लोग गुरु मंत्र लेंगे, कब गुरु मंत्र लेंगे, और आज जाकर ये हो पाया है। तो ये भी काम हो गया। बहुत लंबे टाइम से ये सोचा जा रहा था कि आज होंगे कल होंगे, मतलब इस बार कुछ पूजा होगा, इसके लिए ऐसे नहीं हो सकते हैं ना, किसी घर में कोई पूजा पाठ कराइए उसके बाद गुरु मंत्र लेना होता है, या तो किसी के शादी में हुई है। तो अभी सतैसा का पूजा हो रहा था। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ अलग अलग शहर के अलग अलग जगह के अलग अलग पंडित जी होते हैं, अलग अलग नियम होता है। तो हम लोग को कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, इसलिए हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग अपने गांव आए, अपने मायके। तो वहाँ गुरु जी को बुलाकर वहीं पे हम लोग गुरु मंत्र ले लिए हैं। हम दोनों बहन, जो जिसका सतैसा होने वाला है बच्चा का, वो मेरी बहन का ही लड़का है, यानी मेरी बहन एंड देवरानी। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना की कोशिश कर रही हूँ। तो हम लोग दोनों गुरु मंत्र लिए हैं। तो पहले हम लिए हैं, उसके बाद हमसे छोटी है तो उसके बाद वो ली। तो वही अभी यहाँ पे पूजा हो रही है, और ये पूजा काफ़ी लंबी टाइम पूजा हुई। तो ये एक ब्लॉग बन गया था। उसके बाद जो मेरी बहन और सतैसा का इसमें ऐड किए, तो काफ़ी मतलब आधे घंटे से ज़्यादा ब्लॉग हो गया था, तो फिर उसको ऐड नहीं किए हैं। उसको नेक्स्ट डे आएगा सतैसा का ब्लॉग। ये गुरु मंत्र जो हम लोग लिए हैं उसका ब्लॉग आज है। तो आप लोग अपने यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं सीख होना, और कुछ जगह बोला जाता है गुरु मंत्र लेना। तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम इसको आप लोग क्या बोलते हैं। आप लोग पूजा देखकर ही समझ जाएंगे कि हाँ इसको पंडित जी एक मंत्र देते हैं। तो वही हुआ है। उसके बाद ये पूजा चला, और जस्ट इसी के बाद सतैसा का विधि शुरू हो गया था।
आई होप आप लोग ये पूजा को समझ गए होंगे कि इस पूजा को क्या बोलते हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। जो मेरे यहाँ मेरे बिहार में जो बोला जाता है मैं आप लोग को बता दी, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं और आप लोग को मैं क्या किस तरह से बताऊँ, और नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरुजी यही एक धोती से ढककर और मंत्र देते हैं, और मुझे साड़ी से ढकेंगे, उसके बाद एक मंत्र देंगे। वो मंत्र किसी से शेयर नहीं किया जाता है। तो उसके लोग बोला जाता है कि वो मंत्र लेने के बाद ही आप कोई पूजा या यज्ञ या कुछ भी करिए तो उसका फल मिलता है। इसलिए हम लोग के यहाँ ये मंत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप शादी में कोई रस्म करिए या कन्यादान करिए। ये मंत्र लेने के बाद ही आप कन्यादान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मंत्र लेने के बाद फिर गुरुजी का पूजा करेंगे, और उसके बाद उनको जो दान देना होगा वो देंगे। उसके बाद ये पूजा समापन हो जाती है, और हम लोग फिर उठेंगे और पूजा रूम में जाकर फिर जो कुछ वहाँ रस्म होती है फिर वो रस्म करेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी को जो देना था कपड़ा, साड़ी, धोती, पैसा, जितना आप दान दे सकते हैं, जो देना होगा तो यहीं पे देते हैं गुरुजी के पाँव पखारने के बाद। उसके बाद ये पूजा संपन्न हो जाती है। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगी, और आगे आने वाले बहुत अच्छे आप लोग को ब्लॉग मिलने वाली है। एक बहुत सारे सरप्राइज़ है जो आप लोग को आगे ब्लॉग में मिलने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग ज़रूर आप लोग को पसंद आई होगी। और आगे सतेसा का ब्लॉग आएगा, उसके बाद और भी कुछ सरप्राइज़ है। हम लोग कहीं और जाने वाले हैं और वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग बने रहिए मेरे साथ हर रोज़ एंड तक, और एंजॉय लीजिए। मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा ब्लॉग पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए वहाँ से पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग पूजा रूम में आ गए हैं, और उसके बाद यहाँ कुछ रस्म होते हैं। फिर वहाँ वो पूजा कंप्लीट करने के बाद तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब